हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं धौलपुर की टीम को कि हमें सम्मेलन प्रदान करते हैं करौली जिले में जाके और वहां जाके हमारा हिम्मत बनाते हैं। तो इसलिए आप भी, चाहे करौली जिला है चाहे धौलपुर जिला है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ जब करौली जिले में सुधार होगा धौलपुर में फर्क पड़ेगा, धौलपुर में सुधार होगा करौली जिले में फर्क पड़ेगा। मैं आदिवासी मीणा महासभा जिला अध्यक्ष राम खिलाड़ी मीणा के नाते आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे समाज के रत्न जनित हीरो, आप अपना भविष्य तय कर लो। कम से कम जिनका समय काफी हो गया और जो आने वाली पीढ़ी है, हम उस किशोर हम उनको ले जाना चाहते हैं। आपका नाम रहेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चले गए, संविधान दे गए, उसके सहारे हम मतलब क्या कि आज ऊंचाइयों की बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप ये तय कर लें कि आज हम जो नियम बनाएं, चाहे वो नशे से संबंधित चाहे कुरीतियों से संबंधित, वो उसकी कार्यकारिणी जिला स्तर और ब्लॉक स्तर और गांव के स्तर पर निश्चित रूप से मजबूत बनाएं और उसकी समय समय पर हर माह उसकी एक बार मीटिंग आयोजित होती रहे। कहाँ गलती है वहाँ उसमें सुधार होता रहे। आपने हमें बुलाकर बोलने का मौका दिया, क्योंकि वक्ता बहुत हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो। अब इसी क्रम में राधा किशन मीना ग्वारी डाड़ा मडराल, राधा किशन जी मीना मडराल ग्वारी डाड़ा। परम सम्मान्य देखिए पंच पटेलो, अमर सिंह जी, इधर हजारों की संख्या में तादाद में लोग आपकी यहाँ की बातें सुन रहे हैं, लेकिन बड़ी सोचनीय बिंदु है कि इधर 100 आदमी भी होंगे ज्यादा से ज्यादा, कानाफूसी कर रहे हैं। आपके चरणों में निवेदन है। हाँ मेरे युवा साथियों, ये बहुत सारे आज के आपकी होनहार बालक हैं, आगे की संतानें आपके चारों तरफ खड़ी हुई है, ये दीवार लगी हुई है। सभी मैं बाबा साहब के चरणों में नमन, आप सभी के चरणों में नमन। समाज गंगा ऐसी गंगा होती है जिससे उद्धार होता है। समाज गंगा के माध्यम से हर व्यक्ति की, हर गांव की, हर एरिया की चर्चा होती है। अच्छे काम करते हैं उस एरिया का नाम होता है, गलत काम करते हैं उसका एरिया की बदनामी होती है। वैसे शुरुआत हमारे समाज में ये मीटिंगों की कैसे पड़ी, धन्य है उस रोसी बस्ती को। रोसी में ऐसा काम हुआ जिसको सुनकर के सोशल मीडिया के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से हमारे समाज के मन में विचारधारा आ गई कि गलत काम नहीं करें, नहीं बुरा होगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है, आपके चरणों में भाषण देने वाले बहुत पहले कह गए, बहुत सारी चीजें बता गए, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं, लेकिन मैं धौलपुर के लोगों से और जो बाहर से आए हुए हैं, बाहर से आने वाले से तो मेरा ये निवेदन है कि यहां आते हैं उनको तो नियम निश्चित मानने चाहिए। बाहर से वही आदमी आए जो समाज के नियमों को पालन करा रहा है और कर रहा है। अभी हमारे मडराल में जो पंचायत हुई, जिसमें राजस्थान मध्य प्रदेश के लोग पधारे थे, करौली जिले, सवाई माधोपुर, दौसा, सभी जिले के लोग आए, तो धरा पर जो है लोगों की बात आ रही थी कि इसकी क्रियावती कैसे हो। सुझाव आए कि गांव गांव में कमेटी बनाई जाए, पंचायत लेवल पर बनाई जाए, फिर 33 लेवल पर बनाई जाए। पीआर साहब आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टर साहब रिटायर हैं, अभी सपोर्टरा से आपके बीच में पीआर हाँ। मीना जी जो पूर्व IAS हैं, इनका शुरू से ही समाज में लगाव रहा है और वो विशेष परिस्थितियों में समय निकाल करके यहाँ आए। धौलपुर की दराब की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़े
बैठे साहब, पीआर साहब इस पूरी कमेटी को लेकर बैठ जाएं। पीआर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। पीआर साहब ने दिल्ली में रह करके, राज सेवा में रह करके बहुत अच्छे समाज हित के काम किए हैं। एक मिनट, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यहाँ जो समाज बैठी हुई है, मैं पहले नियम पर बात कर रहा हूं, उसको पूरी समाज अगर मानती है तो हाथ उठा करके समर्थन करें। जन्मदिन मनाने की इस पूरी समाज ने मुहिम चलाई है, जन्मदिन मनाना बंद होगा कि नहीं? अगर बंद हो तो सभी हाथ खड़ा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, सारे लोगों को मन भा गई। इसके बाद में बात आती है कि इस जन्मदिन में बंद होगा तो डीजे वीजे सारी चीज बंद हो गई। अब दूसरी बात आती है, हमारे समाज में बच्चा पढ़ लिख जाता है, सगाई संबंध होते हैं। सगाई संबंध देखने के लिए रोसी में प्रकरण चला था, वही मुद्दा यहां से चल रहा है। समाज ने नियम लगाए हैं कि बच्ची देखने के लिए एक बच्ची का, भैया बात नहीं करें, लला बहुत समाज सेवक हो, बात नहीं करें। आजू बाजू देखने के लिए बच्ची के ना तो घर देखने जाएं, ना ऐसी जगह देखें बच्ची को, दो बच्चा और बच्ची दोनों तरफ से आए, और ऐसी जगह दिखाएं जहां जो तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चले, चाहे किसी रिश्तेदार के दिखा दे या किसी धार्मिक स्थान पर दिखा दें। और अगर वो समझ में बच्चा बच्ची आ जाते हैं तो वो आगे की रिश्ते की प्रक्रिया शुरू हो। अगर बच्चा बच्ची समझ में नहीं आता है तो किसी उसकी, ना तो बच्चे का पता चलता है ना लड़की का, कि ये संबंध इनका बातचीत चल रही है कि नहीं। बच्ची की कोई बदनामी नहीं, बच्चे की कोई बदनामी नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे की बात है देखने की, उस पर आप सहमत है तो फिर हाथ उठाएं। यहाँ दो गार्जियन उसको देख ले, जब भी संबंध तय करें, पूरा समाज हाथ उठाकर समर्थन करे। बहुत बढ़िया। और इसके बाद में गोद भराई का सिस्टम, बच्चा बच्ची का संबंध तय हो गया, गोद भराई वहां नहीं होगी पहले की तरह से। बहुत बढ़िया। अरे आप सुनो सही, यहाँ सभी जिलों के लोग पधारे हैं। अगर आपके नहीं है तो आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। नहीं वो ठीक है, कोई बात नहीं है। नहीं ठीक है, ठीक है। धौलपुर में देखा है हमने कि सरमथा में आते हैं और यहाँ ही अपने रुपया पैसा दे लेते हैं, तो बहुत लोग, इनको धन्यवाद है। इसके बाद में सगाई हो गई, गोद भराई बंद हो गई, टीका प्रथा बंद। टीके प्रथा में के लगन पर 1100 रुपये का वो रखा है, 1100 रुपये रखेंगे लड़के को और लड़की की माँ के लिए भेज जाएगा, औरों को नहीं जाएगा। ये नियम बनाया समाज ने। इसके बाद में बारात की दिन में बारात जाएगी, डीजे बंद रहेगा पूर्ण रूपेण। अगर आप दिन में बारात वो डीजे बंद में है तो आप हाथ अपना ऊपर उठा करके समर्थन दे वीर भगवान के मंदिर पे। सभी लोग वहां तक दे रहे हैं। अब बहुत से और वक्ता हैं इसका समर्थन ले लेंगे, ये कहेंगे कि एक ही आदमी पूरी बात ले रहा है। तो आपके श्री चरणों में मेरा निवेदन यही है कि समाज ने जो बिंदु बनाए हैं उनको आप पूर्णतः पालन करें। किसी का नुकसान नहीं है, समाज हित की वजह से बात की जा रही है। सबसे पहले बहुत से वक्ताओं ने बात बताई, सारे खर्चा रोकने का मकसद है कि अपनी संतान पर पढ़ाई पर पैसा खर्च करना, बच्चों को शिक्षित करें, अपने घर परिवार की इज्जत सुधारें। आप लोगों से सभी से मेरा यही अनुरोध और निवेदन है कि जो फिजूल खर्ची रोक करके अपने बच्चा बच्चियों को पढ़ा कर उनका भविष्य उज्जवल करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में दिल्ली से चल करके आदरणीय श्रीमान पृथ्वीराज साहब, पीआर मीना साहब के नाम से जो लोकप्रिय हैं, दिल्ली में आईएएस अफसर रहे हैं, कलेक्टर रहे हैं, अनेक विभागों के डायरेक्टर रहे हैं, शिक्षा विभाग के रहे हैं। मैं वहाँ टीचर हूँ, साहब मेरे भी डायरेक्टर रहे थे, सबसे बड़े अधिकारी। और साहब के कार्यालय में हम सीधे चले जाते थे, वरना तो एक टीचर जो है डायरेक्टर के कमरे में कभी जा ही नहीं सकता है, प्रिंसिपल के पास ही उसकी फाइल रुक जाती है, कोई काम होता है। तो कहने का मतलब ये था कि साहब जब दिल्ली में थे तो हमारे लिए एमएलए एमपी थे, ये हमारे लिए मिनी सरकार थे मीणाओं की। वहाँ पर किसी भी मीना भाई का कोई भी काम है साहब के यहाँ चले जाते थे। साहब जानते हैं नहीं जानते हैं, बस इतना बता दें राजस्थान से आए हैं और पर्ची में पीछे लिखा हुआ है मीना। तो पीआर साहब के दफ्तर के गेट हमेशा खुले हुए थे। ऐसे साहब हमारे बीच में हैं। सर एक बार खड़े हो जाइए आप। सर हाँ जी।
एक बार साहब का तालियां बजा के सभी स्वागत करेंगे। और ऐसा नहीं है, साहब का प्रेम बहुत पुराना है। 2010 में साहब बिशनकर बाबा पे आए थे मीणा समाज की मीटिंग में पहली बार। हमारे क्षेत्र को ये अपना ही गांव घर समझते हैं और पहले भी हमें कुरीतियां दूर करने के लिए गाइड करते रहे हैं, प्रेरित करते रहे हैं। उमरे में भी आए थे, जब बच्चों का एक प्रोग्राम कराया था वहां भी साहब आए थे। हेलो, देखिए कल हमने पीआर साहब से, अध्यक्ष महोदय ने, और हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे समाज सुधार की मीटिंग हमारे क्षेत्र सरमतरा में हो रही है। कृपया करके आप हमारे इस मुहिम में अपना योगदान दें ताकि हमारा समाज आपके जो सानिध्य में जो कुरीतियाँ हैं उनके बारे में आप हमारे समाज को अवगत कराएंगे और उनसे निजात दिलाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद में राजेश आदिवासी गंगापुर सिटी राजेश जी आदिवासी गंगापुर सिटी। जी बोलो, एक आध को मनमाओ। जय जोहार, जय आदिवासी और समाज गंगा को मेरा सादर प्रणाम। मैं राजेश आदिवासी गंगापुर सिटी में रहता हूं और आपका ही एक बच्चा हूं। अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों ने धौलपुर ज़िले में आदिवासी मीणा समाज की ये जो सामाजिक कुरीतियों को छोड़ने के लिए महापंचायत बुलाई और आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है, मैं शराब के और नशे के ऊपर बोलूँगा। जो भाई आवाज़ कर रहे हो आवाज़ नहीं कर रहे, थोड़ा ध्यान से सुने। सभी समाजों में विकृतियाँ एवं कुरीतियाँ होती है, लेकिन उन्हें मिटाने के लिए, हटाने के लिए हमें कुछ मंथन करना पड़ता है। उसके लिए आज हम इकट्ठा हुए यहाँ पर। श्री महावीर जी में मीटिंग हुई, वो अहिंसा की नगरी है, वहाँ पर कोई शराब की दुकान नहीं होती है और ना तो वो लोग प्याज खाते हैं ना लहसुन खाते हैं। और हम आपको एक बात और बताएंगे कि हमारे जो समाज में विकृतियाँ आई है वो अन्य समाजों से आई हुई है। इसलिए मैं आपको एक बात, मैं जब महाराष्ट्र में अन्ना हजारे के गांव में गया था घूमने के लिए, देखने के लिए कि अन्ना हजारे जी ने कैसे शराब मुक्ति के लिए आंदोलन चलाया और वहाँ पर एक भी व्यक्ति शराब तो क्या, गुटखा बीड़ी सिगरेट के नाम पे आप किसी भी दुकान पर वहाँ पर धूम्रपान वगैरह, गुटखा, जयंती, ऐसी कोई चीज़ नहीं देख सकते आप। तो दूसरा व्यक्ति कहाँ से लेगा? तो ऐसे ही हमें समाज को निर्माण करना चाहिए। उन्होंने किस प्रकार किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर गांव के लोगों को इकट्ठा किया। गांव के लोगों को इकट्ठा करके ग्राम सभा बनाई, ग्राम सभा में प्रस्ताव लिए और जो लोग शराब पीते थे, भट्टी चलाते थे, सिगरेट, गांजा, बीड़ी, जो भी धूम्रपान करते थे, उनके लिए उन्होंने वहाँ पर बहुत ही अच्छी मुहिम स्थापित की। एक अपना ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया, इसकी और कोई का ध्यान नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया, वहाँ पे वो लोग जो भी नशा करते हैं उनको लाते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं और उनके ऊपर अध्ययन करते हैं, उनको सुधारते हैं। मानव समाज में विकृति आना स्वाभाविक है, अपना मानव जीवन है। इसलिए अगर मीणा समाज अध्यक्ष महोदय और हमारे सचिव महोदय लिख रहे हो तो एक ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था की जाए, जैसे आपके यहीं डॉक्टर सतपाल जी ने खोल रखा है, गांव बदलो सोच बदलो, बहुत ही अच्छी मुहिम है। अन्ना हजारे जी के गांव में पानी के जो कुएं हैं
उन पे सभी का हक है। गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी बहुत बढ़िया सम्मान दिया जाता है और वो बुजुर्ग लोगों की एक पंचायत की जाती है ग्राम सभा के माध्यम से। वहाँ पर एक बरगद का पेड़ है, बड़ा सा 200 साल पुराना है। वहीं उन्होंने सार्वजनिक एक स्थान बनाया हुआ है, वहीं लोग उन्होंने कम्युनिटी हॉल बनाया हुआ है, शादी समारोह वगैरह करते हैं। गरीब की बच्ची हो चाहे कोई अमीर की बच्ची हो तो वहीं करते हैं वो लोग, बाहर नहीं करते कहीं पे भी। और सारे गांव का लोग जो खाना खाते हैं वो वहीं खाते हैं एक जगह बैठकर। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और गांव में गंदगी कूड़ा करकट वगैरह आप कहीं नहीं देख सकते वहाँ पर। और एक ही गांव पहले वहाँ पर विकसित था, लेकिन अब मैं दोबारा गया तो वहाँ पर और भी गांव डेवलप हो रहे धीरे धीरे ऐसे। बहुत ही अच्छी बात है। एक बड़ा कम्युनिटी हॉल है, उसके अंदर वहाँ पर ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है और उनके फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस पे घर घर जाकर संपर्क करते हैं वो लोग। उनकी एक टीम लगी हुई है। इसी प्रकार का एक टीम हमें आदिवासी मीणा समाज में गठन करना चाहिए। हमारा जो क्षेत्र है एक अलग ही तरह के नशे में चला हुआ है, ये फेसबुक और यूट्यूब। हम तो पत्रकार हैं, समय का ध्यान 1 मिनट में और बोल लूँगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। यूट्यूब और फेसबुक पे जो ये माता बहनें और हमारे जो भाई, युवा भाई जो समय बर्बाद करते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई में ध्यान लगाएं। गंगापुर सिटी एक शिक्षा की क्षेत्र की नगरी है। वहाँ पर कई लोगों को मैं देखता हूँ कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वो लगे रहते हैं, तो उन्हें भी छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात कि ये डॉक्टर साहिबा ने कहा कि जब तक महिलाओं को बराबर नहीं लोगे तो मीणा समाज का उत्थान नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी। इसके बाद आप सभी के विचार आ गए। अब मंच से वरिष्ठ लोगों का आदेश हुआ है कि अब आप सभी लोगों से, जो आप बैठे हैं पंच पटेल, आप सबसे राय शुमारी करी जाए कि किन किन बिंदुओं पर किस प्रकार से रोक लगनी चाहिए और कितनी रोक लगनी चाहिए। तो आप सब अपनी राय रखेंगे इस पर। सबसे पहले शादी विवाह के नियम हैं। गोद भराई बंद होनी चाहिए या जारी रहनी चाहिए, बताइए। हाथ खड़ा सभी करें। हाथ खड़ा करें हाथ कि खड़ा बंद करें। होनी चाहिए। आधे लोग तो हाथ खड़ा ही नहीं कर रहे, हाथ तो खड़ा कैसे करें माना भैया, जाएगा? अगर आप चाहते हैं तो हाथ खड़ा करें। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ चलो। बारात दिन में आनी चाहिए या रात में आनी चाहिए? सुनो सुनो, दिन में बारात बुलाने वाले कितने, हाथ खड़ा करो। चलो दिन में ही है, दिन के लिए प्रस्ताव पास हो गया है, बारात दिन में ही आएगी। और डीजे चढ़ाई रिटायरमेंट और जन्मदिन में बजना चाहिए या बंद होना चाहिए? बारात की चढ़ाई कर्मचारी रिटायर होके आ रहे हैं वो बजवा रहे हैं, एक नया फैशन है, इस पे रोक लगनी चाहिए, जारी रहना चाहिए? बच्चों के जन्मदिन पे यानी डीजे किसी भी प्रकार के अवसर पर नहीं बजना चाहिए, आपका ये आदेश है। बहुत बढ़िया। आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध। आतिशबाजी जो है प्लीज, अगर किसी युवा ये चाहते हैं, अगर शादी मैरिज गार्डन में अगर डीजे बजना चाहे तो मैरिज गार्डन में बजाने की अनुमति है कि नहीं है? आप सब लोगों को ये पूछना चाह रहे हैं आप सभी से कि मैरिज गार्डन में घर पे नहीं डीजे पूर्णतः बंद रहेगा शादी ब्याहों में, सब में। डीजे दोनों पक्ष। नमस्कार। सभी सम्मानित मीणा समाज के सभी महानुभाव बुजुर्ग पंच पटेलों के चरणों में मैं अपना शीश नमन करता हूं। मैं विक्रांत सिंह कर्णावत, गाममई। आप किसी भी जगह डीजे बंद कर दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है युवाओं की तरफ से, लेकिन क्या आप रामायण, भागवत, कथा इनमें डीजे बंद कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल सब में बंद होना चाहिए, बिल्कुल। और एक बात और, दंड प्रक्रिया निश्चित तौर पे होनी चाहिए, और खासकर पंच पटेलों पर आम व्यक्ति के दुगनी राशि होनी चाहिए। अगर आम आदमी 50,000 तो पंच पटेलों पर 1,00,000 होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नियम की धज्जियां उड़ाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पंच पटेल उस नियम की धज्जियां उड़ाते हैं।
जैसे कि आई मीणा समाज के अंदर करीब 60 लाख या 60,000 वोटर्स हैं और यहाँ बैठे कितने हैं? 1,000 के आसपास। 1 मिनट बस। और इसका जो निर्णय करने के लिए कितने लोग होते हैं? ये पंडाल में बैठे हैं 1,000 लोग। बाकी के लोग तो अपने घर बैठे हैं, आम पब्लिक तो वो कभी भी किसी भी नियम को उल्लंघन नहीं करते। उल्लंघन करते तो सिर्फ हम पंच पटेल करते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि पंच पटेलों पे 1 लाख रुपए दंड होना चाहिए और आम आदमी पे 50,000 दंड होना चाहिए। और सब बातों की एक बात, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना इस चीज का श्रेय देना चाहूंगा कि आज मैं यहां बोल भी पा रहा हूं तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की देन है, वरना आप लोगों को यहां बैठने तक नहीं देता कोई, बोलने की तो बहुत दूर की बात है। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आप सभी की ये राय है, राय शुमारी में एक निष्कर्ष निकल के आया है कि डीजे किसी भी प्रकार के अवसर पे नहीं बजेगा, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, डीजे बैन है पूरी तरह से। आप ये निर्णय लेके जाइए, डीजे पूरी तरह से बंद है। हेलो, ये जो डीजे वाले बात आई है, कृपया युवाओं का भी ध्यान रखा जाए और केवल अपने घर पर 2 पेटी मात्र, अपने घर पर 2 पेटी। युवाओं को भी पूछा जाए भाई, चलो कोई बात नहीं है, अगर सबकी ये राय है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ बोलो। ठीक है, आप सबकी पंच पटेलों का आदेश सर माथे पे, पंच पटेलों का आदेश सर माथे पे। प्लीज आपस में बात ना करें, प्लीज कृपया हाथ जोड़ के विनती, आपसे बात ना करें। बाड़ी सरमत्रा धौलपुर में आपकी शादी होगी, मैरिज होम बुक होगा, वहां पर भी डीजे नहीं बजेगा, क्योंकि उपभोगकर्ता आप हैं। मीणा समाज के सदस्य डीजे एंजॉय नहीं करेंगे, कहने का मतलब ये है, ना घर पे, ना बाड़ी में, ना सरमत्रा में। बहुत बढ़िया। आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अरे मीटिंग होने दो। आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार की आतिशबाजी चाहते या नहीं चाहते, आप ये बताओ। चलो, खाने का सिस्टम बफर वाला रखेंगे या पंगत वाला? पंगत वाला, ठीक। बफर को बंद किया जाता है। बारात में बारातियों की संख्या बताइए। 100, 150, 200, 250? 200 आदमी, 100 आदमी, 100 आदमी पे हाथ उठाइए। 100 आदमी पे कितने राजी हैं? अरे नहीं होगा यार। देखिए, 100 आदमी पे हिसाब नहीं बैठेगा। खानपुर, उमरे, ये बड़े गांव हैं, वहां पे जो है बरौली, ये बड़े बड़े गांव हैं, यहाँ पे तो घर के ही हो जाते हैं, कुटुंब खानदान बड़े होते हैं। 150 आदमी एक तर्कशील आपकी संख्या हो सकती है। 150 आदमी, 150 आदमी पर राजी हैं आप? वो तो मना कर रहे हैं। 150 आदमी तो कम से कम होना चाहिए, क्यों? बड़े परिवार है, बड़े गांव है, तो 150 आदमी हम समाज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 150 आदमी तो कम से कम होने चाहिए। 200 कुछ ऐसा वो आ रहा है कि 200 आदमी की मांग आ रही है, बड़े गांव है उनके लिए। भाई आप 100 भी ले जा सकते हैं, 150 ले जा सकते हैं, छोटा गांव है तो। अधिक से अधिक 200 आदमी आप बता खड़ा करें, 200 आदमी अधिक से अधिक। बतैयाओं की संख्या, भात नोतने वाले 11 या 21? 11, ठीक है साहब। भात नोतने वाले 11। एक बार हाथ खड़ा करके प्रस्ताव पास करो। ठीक है साहब। लेबुआ मेहमान कितने जाएंगे शादी के बाद लड़की को ससुराल से लेने के लिए? 5, 7, 11, 5। भात नोतने वाले, आप आइए माइक में बोलिए, कुछ कह रहे। अरे 150 150 आदमी अधिकतम बारात। अधिकतम बारात बड़े गांवों को ध्यान में रखें, छोटे गांव वाले हैं बेचारे। अरे आप लोग प्लीज सुनो, एक बार सभी लोग से ध्यान दें। आप लोग जो फैसला आप लोगों के हाथ में, आप लोग जो चाहेंगे वही होगा, कुछ बात ये है, सबकी सहमति होगी ज्यादा अच्छा है।
कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। आप लोग सब लोग एक राय बनाएं, वो ज्यादा बढ़िया निर्णय रहेगा सभी के लिए। आप सभी से अनुरोध है ये। जैसे माने चलो अदर कास्ट में शादी होती है, रात को क्यों होती है कि कर्मचारी भी जा सकता है, दुकानदार भी जा सकता है, और दिन में शादी होगी तो दिन में क्या, अगर भाई की ड्यूटी है। हेलो, भात नोतने वालों की संख्या बताइए। भात नोतने के लिए कितने जाएंगे? 5, 7, 11? 11 या 5? अरे वो 5 कह रहे हैं उधर से। ठीक है। भात में गोल की जगह आप फैना या बता से बाजार से ले जाएंगे, गोल नहीं ले जाएंगे ढकुला भर के। सुनो, नहीं अभी तो राय ले आप बोलेंगे, पहले फाइनल हो साहब, आपसे बाद में बुलवाइए, फाइनल ले लेते हैं एक बार। ठीक, एक मिनट रुक जाओ। अरे 1 मिनट आगे बढ़िए। भात में हेलो हेलो, हाँ, सभापति महोदय से निवेदन करते हुए मैं 2 प्रवचन बोलना चाहता हूँ। मैं ग्राम पंचायत दानारपुर, मेरा गांव हिंगोट, पाचूलाल नाम, पाचूलाल पटेल कहता हूँ। और अब मैं धीरे गति से ही बोल रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा मेरे को। देखो, हमारे 4 शादी हुई सा, जो हम 11 बजे हमारे दूल्हा गए और वो फेरा खा कर के शाम को आ गए। एक बारात हमारी मोरा सागर के पास में से आई, तो वो आई धुदई से, तब वो 10:30 बजे आ गई मैंने, और शाम को 25 बजे हमने भेज दी। ये हमारे महावीर जी स्थान नील भगवान का मैं पुजारी हूँ, और बात पक्की होगी, हमारे महीना का महीना पंचायत होगी, और हमने तो मोगो समाज को छोड़ दिया। इसका पालन धौलपुर जिलो करो, करौली जिले में तो आती है, और लगा दो कतई पाकिस्तान तो रू, हम तो यहाँ बैन करके साहब। कुंजीलाल मीना वकील साहब, कुंजीलाल जी। अरे नियमन पूरे हैं। हाँ वकील साहब, ये सब लोग कह रहे पहले नियमन पढ़ देंगे फिर बोल दिए। हाँ? सर रुको रुको रुको। सर जी वकील साहब, थोड़ा सा इसका समर्थन मिल जाए, थोड़ा इनका समर्थन मिल जाए। नहीं, मैं ये कह रहा था प्रधान जी, जैसे अपन इन चीज़ों पर ले रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ लागू हो गई समाज में। 11 आदमी से ज़्यादा नहीं लेंगे, 11 आदमी से ज़्यादा कहीं नहीं चलो लेंगे। ठीक है, बताए बताए। हेलो, भात पहराते समय पेट पहरावनी होगी, सगे भाई बहन की ही पहरावनी होगी, आप इस बात का ध्यान रखें। हेलो, आदरणीय सभापति महोदय ने सुना, भैया सुनो, ने सुनो, मीटिंग जो है, मीटिंग अब अंतिम समय पे है। अब आप ये मान के चलो कि मीटिंग अंतिम समय पे चल रही है इस समय, और पूरी जनता फैसले की ओर देख रही है कि ये क्या फैसला करते हैं। ये अपने काम धाम छोड़ के बेचारे आए हैं यहाँ, और इनके लिए कोई ऐसा सुझाव, ऐसे नियम इनके लिए दो जिससे कि उसकी पालना हो सके। सबसे पहला नियम जो है ना, इधर से बन के आया है, और जितने भी नियम इन्होंने बनाए हैं, इन नियमों को कम से कम हम आज 50 साल से मानते हुए चले आ रहे हैं,
और इनको हमने माना है, चलवाया है, चलाया है। औरतें बिकती थी मीणाओं की और हमने रोकी हैं, हमने घर जाके लौटाई हैं, इसी समाज ने, धौलपुर मीणा समाज ने। और आज हम उन्हीं नियमों को बिगाड़ करके दोबारा सुधार करना चाहते हैं। तो पहला नियम जो है, केवल बारात वाली बात आती है, केवल बारात को दिन में ले जाओ, दिन में बारात जानी चाहिए। इसमें अगर राजी हो भैया सब लोग, तो तुम हाँ, दोबारा मैं ये मत कहना कि दोबारा बार बार हाथ उठवा रहे हैं। मैं एक दोबारा से रिवीजन करा रहा हूं आपसे कि दिन में बारात जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, इसके लिए हाथ खड़े कर। पहली बात, एक नियम तो ये हो गया हमारा पक्का कि हमारी बारात दिन में जाएगी साहब, ठीक है साहब, दिन में बारात जाएगी। अगर मान लीजिए अगर फेरा, सुन लो भैया ने, सुना मंच, अगर फेरा अगर दिन में नहीं पड़ते हैं, रात के फेरा हैं, तो वो हमको कृपया शांति का दान दें। क्या भैया ये मंच बना शांति का दान दें, क्योंकि और ये मंच धौलपुर जिले के बाहर का भी तुम्हारे यहाँ पर पंच बैठा हुआ है। ये नियम नहीं बनन देंगे, ये पंच बैठे थे। ये अच्छी बात नहीं है। हाँ। धौलपुर जिले के बाहर के भी पंच पटेल आए हैं। आप आपसी देखो सुनो भैया, सुनो, अरे बरमाला डर गई, बरमाला यहाँ जो सनातनी आदमी हमको हिंदू है यार। जे नहीं मानन देंगे, जे मनन नहीं देंगे काऊ पंचायत है। अध्यक्ष जी, क्या बात होगी? हेलो, आपने धौलपुर जिले की मर्यादा को बना रखे हैं। ये जो टांगेचाई चल रही है, ये अच्छी बात नहीं है। हेलो, अच्छी बात नहीं है। ये संदेश बाहर जा रहा है, अन्य जिलों में जा रहा है। आप इसको मत दर्शाएं। सभी पंच पटेलों से, सभी बाहर से आए हुए सभी मेहमानों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया शालीनता बनाए रखें, थोड़ा सा बड़ा शालीनता से अपना परिचय दें। जो बाहर से हमारे मेहमान आए हुए हैं वो हमारी क्या छवि लेके जाएंगे, तो जो भी बात कहनी है बड़ी शालीनता से कहे। मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि थोड़ा सा, हाँ। अब मैं माननीय जो हमारे PR मीना साहब पधारे हुए हैं दिल्ली के, जो हमारे कलेक्टर रहे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि थोड़े वो आए और हमें मार्गदर्शन दें। माननीय PR मीना साहब, बाकी सब बोले पहले। देखो सम्मानित पंच पटेल हो, एक मिनट शांति का दान दे सभी, एक मिनट शांति से। एक एक आदमी अनुशासन के साथ बोले जो हमारी समझ में भी आए, और सबसे आखिर में जो चर्चा हुई है उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अनुशासन रूप से इस कार्यवाही को चला है और एक एक करके आप अपनी बात रखें, क्योंकि आपस में माइक छीन रहे, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सबसे लास्ट में हम लोग बात रखेंगे, और जितना आपका चर्चा हुआ है अभी तक, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं लेट हो गया हूँ, दिल्ली से आ रहा हूँ, लेकिन एक एक प्रस्ताव को सबसे पास कराया जाएगा। ज़्यादातर वही घिसे पिटे पॉइंट है जो बाकी पंचायतों में हो रहे, इसलिए मेहरबानी करके शांति का ध्यान दें और एक आदमी जो संचालन कर रहा है उसी को बोलने दिया जाए, जिससे प्रॉपरली हम इसका संचालन हो सके, लास्ट में इसका समापन शांतिपूर्वक हो सके, इसका अच्छा मैसेज जाएगा। और आज की धौलपुर की मीटिंग का पूरे राजस्थान में मैसेज है, ऐसा नहीं कि व्यवस्था फैले। आप सभी सम्मानित अनुशासित पंच पटेल है, यहाँ पर काफ़ी दूर दराज से आए हुए, यहाँ पर कर्णपुर तक के लोग बाग हैं, मैंने काफ़ी देखे, मंडरायल, कर्णपुर,
हमारे सपोर्टर साइड के भी है, दांदा और पूरे माड़ एरिया से भी है। तो मेहरबानी करके शांति से सुने। सुरेश जी यहाँ पे हमारे सभापति जी दोनों का कंट्रोल रहे, एक एक करके अपनी बात रखें, मेहरबानी करके। अब ये पॉइंट, ये ऊपर के ये सब हो गए, गहना भात नोतने वाले 5 या 7 जाएंगे, ये क्लियर हो गया। क्लियर है कि नहीं सब? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। अब दूसरा पॉइंट है कि गहने की ये क्या है, गहना चढ़ाना, हाँ, मंगलसूत्र, पत्री और ढोलनी, इसमें क्या करना है ये बताओ। गहने में कितना चढ़ाना है? 5 नग। देखो इसमें कम से कम चढ़ाना चाहिए। पहले हमारी पंचायत हुई थी जब 5 का था, 5 का वो था, एक 5 चांदी की करदनी और चूरा और वो ये क्या थी, 5 आइटम, उसमें 5 आइटम और उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 तोला सोना। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब इसमें सब राजी हैं क्या? राजी है। इसमें सब राजी हैं क्या? हाथ खड़े करें, अगर राजी हो तो हाथ खड़े करें। ठीक है ठीक है। अब एक हमारे यहाँ भात नोते जाते हैं, जैसे हमारे डीपीएस जी ने कहा था कि एक सवा मन की वो गोल ले जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। एक साधन तो गोलों के लिए ले जाते हैं ट्रैक्टर, उसमें ढकोला भर भर के जाते हैं, तो ये बहुत ही बेकार है। और कहा कि भतैया ने भात कितने दो, कि 1100 रुपया। अब 1100 रुपया तो हम भोजन कर जाते हैं और वो गोलों के खर्च हो जाते हैं, और फिर बाकी संघ में 21-51 भात नोते जाते हैं, उनकी पैरामनी, तो वो भात वाला तो बेचारा माइनस में जाता है। इसमें कुछ नहीं, इसमें फेना या बतासे, हाथ खड़ा करवाएं सर। ये करो, फेना या बतासे, फेना। कितने किलो? इसमें फेना कितने किलो? कृपया शांति का दान दें। शांति का दान दें। इसमें 5 किलो फेना। किलो फेना बहुत है। ये मिठाई 5 किलो फेना, 5 किलो फेना ले जाएंगे, कोई गोल नहीं ले जाएगा। गोलों का खर्चा बंद, और साधन ले जाने पड़ते हैं गोलों के लिए, और ज्यादा ये सब फालतू का खर्चा है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये सब सेठ लोगों का खर्चा है। आज सूजी लाओगे, मैदा लाओगे, हलवाई लाओगे, जब गोल बनवाओगे और पूरी की अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए 5 किलो फेना ले जाओ और बहन के यहाँ अपने चले जाओ, भात नोत के चले आ जाओ। तो ये सब। अब एक भात की पैरावन, ये हो गया, क्लियर हो गया। अब भात का पैरामनी का मामला आया है। अब इसमें सिर्फ पेट पैरामनी होगी, जो उसके पेट के वो होंगे। ऐसे मेरे खुद के मेरे भाई होंगे और मेरे वो होंगे, ये नहीं कि पूरे गांव की पैरामनी है रही है। इसमें टाइम बर्बाद हो जाता है और पैसे की बर्बादी होती है। सिर्फ पेट पैरामनी होगी, इसमें पेट पैरामनी होगी। आप राजी हो क्या? हाथ खड़े करो सब बस। तो अब इसके बाद भात के बाद जो बहन टीका करती है, तिलक करती है, उसमें पूरे 20-100, 50 आदमी सबको तिलक करना पड़ता है और सबके लाइन लग जाती है। बिल्कुल नहीं, जो खास भतैया होगा उसका टीका होगा, और नहीं कोई बिल्कुल नहीं। अब राजी हो क्या? नहीं राजी हो क्या? नहीं, बस ठीक है, बस ठीक है। अच्छा, जो एक नारियल, एक नारियल जो खास भातई होगा उसका तिलक होगा, उसको नारियल देगा। अच्छा, दूसरी बात, कृपया सुने, कृपया शांति से सुने, कृपया शांति से सुने।
जो भातई के साथ जाते हैं और जो अपने साथ ही जाते हैं, रिश्तेदार जाते हैं, भाई बन जाते हैं, वो सिर्फ पैसा देंगे, कपड़ा नहीं देंगे। साड़ी ले जाते हैं वैसे ही और कहते हैं ये साड़ी तो साहब, अरे सेठ के पास जाते हैं, ये तो लेने देने को चाहिए साहब। वो सबसे खराब साड़ी देते हैं और पैसा अपना पूरा जाता समर्थन है। दें, अपना तो समर्थन। मेरा निवेदन ये है कि सिर्फ पैसा दे दें, 50 रुपए 100 रुपए से जाए, जो उस बहन बेटी के काम आएगा, हाथ ये बिल्कुल बंद करो। दूसरी बात, ये आपकी मृत्यु भोज की है। ये तो पूरा हो गया, अब मृत्यु भोज पे आते हैं। बंद है। देखो, मृत्यु भोज हमारे यहाँ तो पहले से बंद है। हमारे यहाँ तीये की बैठक है, उसमें भी नहीं होता है। और मृत्यु भोज भी हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ घर वालों का होता है, ज़्यादा नहीं होता है। मृत्यु भोज हमारे यहाँ पहले ही बंद है। अच्छा, मृत्यु भोज के लिए कोई कार्ड नहीं छपवाएगा, ये अपने कार्ड छपवाते। अरे 5-7 शांति का दान है। समोती लाल जी बहुत बढ़िया बात कही है। 20-30 आदमी कर दो। नहीं 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 नहीं, यार आंधी बहुत है। अरे क्लियर हो गया ये। 11 आंधी सर, बात नहीं होती, 11 आंधी क्या करो। भात नौतने सिर्फ 5 आदमी जाएंगे, 5 आदमी भात नौते में। एक तो जो जिसकी बेटी होगी वो जाएगा और उसका दामाद जाएगा, सगो जागो बाको, और एक बाकी ननद जो बाकी वो होंगी वो जाएंगी। 5 आदमी से ज़्यादा नहीं जाएंगे। ज़्यादा भीड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको खर्चा बढ़ता है बेचारे को। और तुम्हें साधन ले जाने पड़ते हैं, गाड़ी किराए की करनी पड़ती है, ट्रैक्टर ले जाना पड़ता है, तो बर्बादी होती है। तो मेरा निवेदन है कि ये बिल्कुल 5 आदमी जाओ। दूसरी बात, कृपया ये फेनने की मशीन बंद है गई है। अब 10 किलो लड्डू करा हुआ है। लड्डू का दो। अच्छा, हाँ लड्डू। ये अभी मार साहब ने बताया कि फेनन की मशीन बंद रह गई है, तो कोई भी 5 किलो मिठाई ले जा सकता है। कोई भी 5 किलो मिठाई ले जाओ, कोई भी ठीक है। फेना 5 किलो मिठाई ले जाओ, फेना कुछ भी ले जाओ। 5 लड्डू। एक हेलो, ये 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। अरे भैया नेक्स्ट सुनो भैया सुनो। देखो, अगर नियम बनाने हैं, सुनो भैया, तो पहला नियम जो मैं पहले भी आया था बोलने के लिए, पर जो तो उधर मचाए हुए वो काम है। एक ही बात है कि बारात दिन में जाएगी। सुन लो भैया, इन्हें नहीं पसंद आमे तो दोबारा विरोध कर दियो, पर पहले सुन लो बात है। 1 मिनट सुनो, क्या रिपीट करना, रिपीट नहीं करा, वहाँ बैठे वो रिपीट करो। बारात दिन में जाएगी। दिन में अगर फेरा नहीं पड़ते हैं तो बारात के 10 आदमी घर वाले, केवल घर वाले 10 आदमी रुक जाएंगे और बच्ची के फेरा परवा के बच्चे के और सुबह विदा करा के अपने घर को आएंगे। ठीक है ना? हाथ खड़े करो। रुको महाराज, रुको नहीं, रुको 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 रुको, ये नियमन बनवा दू तुम नियमन। हाँ, दूसरे नंबर, दूसरी बात ये है कि देखो, टीके वाली बात आती है कि पहले लगुन जाया करती थी, केवल लगुन जाती थी, और अब दोबारा से लगुन ही जानी चाहिए, टीका नहीं जाना चाहिए। राजी है भैया? केवल लगुन जाएगी। रही बात दहेज की, दहेज पे पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन अगर तुम्हारी बात नहीं बनती है तो समाज के सामने दहेज का काम, दहेज की बात समाज के सामने नहीं आनी चाहिए कि कल जाके तुम पंचायत जोड़े कि मैंने 20 लाख दहेजा, मेरा संबंध टूट रहा है। पंचायत नहीं होगी। राजी बाजी थे हमारी तरफ से तो हम 1 करोड़ दे दूं, लेकिन समाज की तरफ से परमिशन नहीं है। ठीक है साहब? बारात दिन में फेरा जब पड़ेंगे, जब पड़वाएंगे, घरों ले आइए 10 आदमी, टीको बंद, ठीक है, डीजो बंद, ठीक है। दूसरी बात यह है, देखो हम सनातनी हैं और डीजे को हम बंद कर रहे हैं, लेकिन यह मंच से एक बात आई थी कि रामायण जैसे, रामायण महाग्रंथ है हमारा हिंदू का, अगर वो कहीं मंदिर पे या घर पे कोई आदमी कराता है तो क्या उसके लिए माइक एक लगाना जरूरी है? क्या है?
हाथ खड़े करो हो तो माइक लगेगा, रामायण पढ़ूंगा आगी। ठीक है। दूसरी बात एक और है, चौथी बात ये है कि समाज के अंदर, रुको एक मिनट सुनो, हाँ भाई मैंने यहाँ पे मना कर दी हूं। एक और बात है, चौथी बात ये है कि अगर आप अंतरजातीय शादी करते हो, अगर किसी का लड़का अंतरजातीय अगर कोई विवाह करता है तो वो खुद जिम्मेदार होगा, खुद ही उसकी जिम्मेदारी होगी। अगर वो फंसता है मरता है तो समाज जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है भैया। हेलो भाई, युवा वर्ग इस बात को कह रहा है कि आप घोषणा करो नियमन की। हेलो, ये हेलो 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 हेलो, अरे माइक बंद कर। अरे मनु माइक देख रहा हूं, ऐसे तमाशा नहीं।